दोस्तों, सूरज के ऊपर जादू टोना कौन करवाए हैं? इधर से प्रीति कह रही है कि सूरज की मम्मी करवाई हैं, और उधर से सूरज की मम्मी कह रही है कि प्रीति सूरज को जादू टोना करवाई है। इसमें कितना सच्चाई है? दोस्तों, 4 साल से कोई किसी को जादू टोना नहीं करवाया था। आज 10 दिन से सूरज के ऊपर जादू टोना प्रीति करवा दी। क्या बात है। सूरज की मम्मी कुछ भी कहते जा रही हैं, वो बात सूरज को बुरा नहीं लग रहा है। आज जब वही प्रीति जवाब दे रही हैं, प्रीति की भाभी, तो वो बात सूरज को बुरा लग रहा है। क्यों ऐसा? काहे कि क्यों फालतू का बात कोई सहेगा? जब प्रीति कुछ ऐसा करी नहीं है तो क्यों बर्दाश्त करेगी? और उनकी भाभी क्यों बर्दाश्त करेगी? अब प्रीति की मम्मी क्यों बर्दाश्त करेगी? प्रीति तो सूरज के घर पे नहीं जाती थी। प्रीति तो नहीं जाती थी ना। जाते थे सूरज प्रीति के घर पे। सूरज प्रीति के घर पे जाते थे, रहते थे, साथ में वीडियो बनाते थे। तब सूरज की मम्मी सूरज को नहीं समझा पाई, नहीं रोक पाई, नहीं रोकी, नहीं समझाई। और अब हर तरफ से प्रीति गलत हो गई, प्रीति की मम्मी भी गलत हो गई। सूरज की मम्मी प्रीति के मम्मी को भी उल्टा सीधा बोल रही हैं, और प्रीति के भाभी को भी उल्टा सीधा बोल रही हैं। मतलब जो लोग प्रीति का सपोर्ट कर रहे हैं, वो लोग सूरज की मम्मी के नज़र में गलत दिख रहे हैं। ऐसा क्यों? शुरुआत तो आप ही की हो ना। प्रीति के परिवार वाले तो नहीं कुछ बोले पहले, प्रीति तो नहीं बोली पहले कुछ। प्रीति तो प्यार से सूरज को लेने के लिए गई थी, लेकिन उनके साथ गलत व्यवहार आप की थी। इज्जत किसका खराब हुआ है? प्रीति का। बदनाम कौन हो रहा है? प्रीति का। फिर भी प्रीति चुप बैठी। लेकिन जब तुम उल्टा सीधा बोलते जा रही हो तो कितना चुप बैठेगी, कितना बर्दाश्त करेगी? उनकी मम्मी कुछ बोल दी तभी भी कड़वा लग गया, प्रीति बोल रही है तभी भी लग रहा है। तो पहले सूरज आप अपनी मम्मी को समझाइए कि मम्मी, किसी को फालतू का उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए। जब आप अपनी मम्मी को नहीं समझा पा रहे हो तो प्रीति के भाभी को क्यों बोल रहे हो? प्रीति को क्यों बोल रहे हो? आप बहुत अच्छा काम नहीं किए हो प्रीति के साथ। सूरज भैया, मैं भी वीडियो देखती हूँ, अच्छा नहीं लगता है। वो बेचारी रोती है, तड़पती है आपके लिए, और आप उनके बारे में ज़रा सा भी नहीं सोच रहे हो। आप कहाँ तक सही किए हो जो कि प्रीति को दूसरे के दरवाजे में छोड़ के आए हो? प्रीति को दूसरे के दरवाजे में छोड़ के आए हो। अगर उनके पापा मम्मी के पास छोड़ के आए होते तो लोग आपको इतना गलत नहीं बोलते, लेकिन आप गलत खुद किए हो, गलत अभी भी कर रहे हो। आप खाली दिखावा का बोलते हो कि हम प्रीति को जीवन में नहीं छोड़ूंगा, मैं शादी करूंगा तो प्रीति से करूंगा, मैं प्रीति बिना जी नहीं पाऊंगा। अरे 15 दिन हो गया, 15 दिन से वो बेचारी तड़प रही है, रो रही है। आपके घर पे गई, आपके सामने उसके साथ इतना गलत व्यवहार किया गया। वो किसके लिए सब सह रही है? आपके लिए सह रही है, लेकिन आप उनका सपोर्ट ज़रा सा भी नहीं कर रहे हो। आप उनसे, अगर आपकी मम्मी नहीं जाने दे रही हैं तो आपके पास फ़ोन है, आप वीडियो बना के वीडियो अपलोड कर रहे हो। वो आपकी मम्मी नहीं बोल रही हैं। आप प्रीति कॉल कर रही हैं तो कॉल उठाने में आपको मम्मी बोल रही हैं। आपकी मम्मी तो 24 घंटा आपको गोदी में लेके बैठी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर प्रीति से सच्चा प्यार करते, अगर आप प्रीति को अपनाना चाहते, तो आप प्रीति से थोड़ा बात करके समझा देते कि प्रीति, हम तुमसे प्यार किया हूँ, तुम्हें प्यार निभाऊंगा, तेरे साथ शादी करूँगा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें जहाँ करके आया हूँ तब तू अच्छा से वहाँ रहो। मेरी मम्मी अगर नाराज़ है तो मैं अपनी मम्मी को समझा दूँगा। समझाने के बाद 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीना में, 2 महीना में हम आएंगे तो वो भी थोड़ा अपने आप को समझती कि हाँ चलो, कम से कम भले नहीं है हमसे फ़ोन में बात तो किए, हमको समझाएं तो। लेकिन आप नहीं फ़ोन में बात कर रहे हैं, और नहीं आपकी मम्मी जो उनके समझ में आ रहा है वो बोलते जा रही हैं। क्यों प्रीति सहे? क्या इतनी बड़ी गलती कर दी है कि वो सहे? क्यों?
दोस्तों, सूरज की मम्मी बोल रही हैं कि मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, हम नहीं जाने दूंगी। पहले आप क्यों नहीं सोची कि हमारा बेटा हम किसी के दरवाजे पे नहीं जाने दूंगी, मेरा बेटा मेरे पास रहेगा, मैं अपने बेटा का देखभाल करूंगी। क्यों आप भेजती थी प्रीति के घर पे? प्रीति की मम्मी तो कुछ नहीं बोली कि मैं खिलाई, मैं अपने घर पे रखी, वो तो कुछ नहीं बोली। और तो नहीं, जब से आपका बेटा प्रीति के घर पे रहना स्टार्ट किए तब से उनका नात रिश्तेदार गांव जवार सब लोग उल्टा सीधा बोलते गए। सूरज भैया बोल रहे हैं कि हमारे गांव वाले बोलते हैं कि तुम्हारी जो होने वाली बीबी हैं प्रीति को, वो ऐसा अभी बोल रहे हैं, जब शादी हो जाएगा तब क्या करेगी। क्या वो गांव वाले 4 साल से वीडियो नहीं देख रहे हैं? 4 साल से सूरज और प्रीति का क्या रिश्ता है वो नहीं देख रहे हैं? कैसे गांव वाले बोलेंगे? बोलने का मौका तो आप दिए हो, तब गांव वाले बोल रहे हैं। आप अगर उनको अपना लेते, उनके साथ सही से रहते तो कोई कुछ नहीं कहता। जब आप और प्रीति दोनों अच्छा से काम करते हो तो तब क्यों नहीं कोई बोलता है? क्यों नहीं बोलता है? और जब सूरज और सूरज की मम्मी खुद प्रीति को बदनाम करने में लगे हैं तो लोग कुछ भी कह के चले जाएंगे, और कह रहे हैं। इतना गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं लोग। कुछ लोग दर्द नहीं समझते हैं। कहते हैं ना, जिसके बेटी के साथ होता है ना, वही बेटी का दर्द समझेंगे, वही समझेंगे। कुछ लोग वो जो तड़प रही हैं, रो रही हैं प्रीति ना, गलत कदम उठाने पे मजबूर हो जा रही हैं ना। कुछ लोग गंदा गंदा कमेंट कर रहे हैं कि तुम शादी से पहले सुहाग रात मना ली, तू ये कर ली, वो कर ली। मानती हूँ प्रीति गलत करी है, बहुत गलत करी है। आज वही शादी की होती ना तो कोई कुछ नहीं कहता, और नहीं इनके साथ ऐसा होता है। लेकिन बहुत बड़ी गलती तो प्रीति कर रही हैं, प्रीति कर रही हैं। वही शादी तो एक बार मंदिर में करी थी कि हम लोग शादी कर लिए, हम लोग साथ में अब रहेंगे, कोई कुछ नहीं कहेगा। अगर वही वो मान ली होती कि हाँ हम लोग शादी कर लिए, तभी भी कोई नहीं कुछ बोलता। लेकिन क्या पता इनके माइंड में क्या चलता है, शादी करने के बाद भी बोलती हैं कभी हमारा शादी नहीं हुआ है। खुद अपने मुंह से बोलती है कभी हमारा शादी नहीं हुआ, हम लोग अपना शादी करेंगे। और पब्लिक समझ गई है कि प्रीति ये गलत है। क्या करोगी? अगर प्रीति तो बोल रही कि मैं छोड़ूंगी नहीं सूरज को, मैं कानूनी कार्रवाई करूंगी। कहते हैं ना कि जो ये कि प्यार से आदमी मान जाते हैं ना, वो अच्छा से ज़िंदगी बीतता है। और जो कोर्ट कचहरी से बीतता है ज़िंदगी ना, उसको खुशी नहीं कहते, उसको प्यार नहीं कहते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो यही कहूँगी कि सूरज भैया, आप जैसे प्यार किए हो वैसे प्रीति के ऊपर थोड़ा नज़र घुमाइए कि प्रीति को कोई कुछ कह ना पाए। नहीं तो अगर आपकी वजह से प्रीति को ज़्यादा कुछ लोग कहेंगे, तो अगर कुछ गलत कदम उठाएंगे तो उसका जिम्मेदार आप होंगे, आपकी मम्मी होंगे, और दूसरा कोई नहीं फंसेगा, आप लोग फंसोगे। अभी समझ में नहीं आ रहा है, ना ही सूरज के समझ में आ रहा है और न ही सूरज के मम्मी के समझ में आ रहा है। अभी तो वीडियो खेल रहे हो। अगर हकीकत में हो जाएगा ना, तब समझ में आएगा कि हम लोग क्या कर रहे थे। इज्जत से बढ़ के पैसा नहीं है, तो थोड़ा वीडियो मत खेलो, इज्जत पर भी ध्यान दो कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। आपकी मम्मी क्या बोल रही हैं आप वो नहीं देख रहे हो। अगर वो लोग बोल रहे हैं तो वो आपको करेजे में लग जा रहा है कि कैसे उनकी भाभी बोल दी, कैसी प्रीति बोल दी, कैसे उनकी मम्मी बोल दी। तुम्हारे घर की इज्जत है, उनकी इज्जत नहीं है। तो जैसे उनके घर का इज्जत है आप बदनाम किए हो, वैसा उनके घर का इज्जत आपके हाथ में है, आप बचाओ। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी मान जाओ और उनके साथ अच्छे से रहो। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, नहीं तो आगे चल के बहुत ज़्यादा पछताओगे, बहुत ज़्यादा पछताओगे।